बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहु अवसर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदों सबके पद कमल जथा जोर जुग पान। तुलसी या संसार में भूपत भये अनेक। मैं मेरा कहते रहे पर ले न गए तृण एक। प्रभुता तो हर कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। जो केवल प्रभु को चाहे तो प्रभुता दासी हो। जय जय भारत भारती, जय जय माता हुलसी। बंदनीय बुंदेलखंड के जय जय बाबा तुलसी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम।
जय विघ्न हरण हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम से बोलो रामकृष्ण भगवान की जय हो। आइए श्री रामचरितमानस की पावन कथा ध्यान पूर्वक सुने, हृदय में उतारें। भवसागर से पार जाने के लिए नाव का काम करती है, नौका का काम करती है। महाराज जी ने लिखा है, निज संदेह मोह भ्रम हरनी निज संदेह मोह भ्रम हरनी कहूँ कथा भव सरता तरनी तुलसीदास जी कहते हैं, निज संदेह मोह भ्रमहरणी। ये मोह संदेह आदि को दूर करने वाली है राम कथा। सत्संग में आने पर हमें ये ज्ञान हो जाता है। वो इस रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ये भी कहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, भगवान के चरणों से प्रेम करना चाहता है, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वो है रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दें। हमने एक दिन और बताया था, क्योंकि कलयुग में दो काम बड़े सरल बताए हैं महाराज जी ने। कलयुग सरल अरे वो पाए न कोई, राम भजन रामायण दोई। भगवान श्री राम जी के नाम का कीर्तन गाओ और रामायण का पाठ करो। लेकिन साथ में ये रोज आपको बता देते हैं कि ये नहीं है कि दिन भर बैठे बैठे पाठ ही करते रहो या राम ही राम कहते रहो। अपना काम भी बराबर करना है, और जब हम कर्म करेंगे फल परमात्मा देगा। लेकिन कलयुग में बड़ा सरल उपाय है, बिना पैसे का। कलयुग सरल, इससे सरल और कोई उपाय नहीं। उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। और सत्संग में आने पर जब हम रोज कथा सुनेंगे, अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, सुभाव सहित सो यही कथा, करय श्रवण पुट पान। और इस सत्संग की महिमा में एक बड़ी सुंदर बात आपको बता दें। इस सत्संग से कितना लाभ है, तो इस राम कथा का प्रभाव क्या है, ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। बड़ी सुंदर बात है। और आज देखो, बड़ी सुंदर बात तो ये है कि हमारे भैया ये लविश स्टूडियो हरदोई जिला से आए हुए हैं। ये बहुत सुंदर चैनल चलाते हैं। अभी इनका कार्यक्रम करकरापुर में था, हमको फ़ोन लगाया तो हमने बुला लिया। हमने भैया आप चले आओ यहाँ पर। ये है सौभाग्य की बात, अचानक आना हो गया। तो ये भगवान की ऐसी कृपा है। जब राम जी की कृपा होती है तो हर कोई कृपा करता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। सत्संग के प्रभाव को आपको बता दें कि ये राम कथा सुनने से उस राम कथा का प्रभाव क्या है। मात्र एक 5-7 मिनट की बात है, बड़ी सुंदर भैया, बड़ी सुंदर बात है। ये सत्संग के प्रभाव से क्या हो सकता है, तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न
राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये भगवान की कृपा है तभी सत्संग सुनने को मिल रहा है। और इस सत्संग से लाभ क्या है और राम कथा कहने से और राम कथा सुनने से क्या लाभ है। हमने शंकर जी के विवाह की चर्चा आपको सुनाई थी। एक बार किन्हीं भक्तों ने भोले बाबा से कहा, प्रभु आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बहुत सुनने लायक बात है, ध्यान कर लेना। भोले बाबा से कहा, आपके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और हमारे यहाँ परिवारों में कितनी कलह है। अगर दो भाई हैं तो दोनों भाइयों में कलह, देवरानी जेठानी में कलह, सास बहू में कलह, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, कितना हो रहा है। तो भोले बाबा से किसी भक्त ने कहा, प्रभु वह कौन सा उपाय है कि जिससे हम भी आपकी तरह रहने लगे अपने परिवार में मिल करके। क्योंकि भोले बाबा का परिवार बड़ा विचित्र है। ध्यान करना, भोले बाबा का परिवार एक नजर डालें। भोले बाबा के परिवार में जितने लोग हैं एक दूसरे के दुश्मन हैं। भोले बाबा के परिवार में जितने भी लोग हैं एक दूसरे के दुश्मन, देखते ही मार डालें। इतनी दुश्मनी तो हमारी आपकी नहीं है परिवारों में, क्योंकि एक माँ बाप के दो बेटे अगर हैं तो एक ही माँ बाप के बेटे हैं। लेकिन भोले बाबा के यहाँ ऐसा नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बैठे हैं कि देखते ही मार डालें। ध्यान कर लेना। नंबर 1, भोले बाबा का वाहन क्या है? नादिया। और माता पार्वती का वाहन शेर। अब विरोधी हैं एक दूसरे के कि नहीं? शेर और बैल एक जगह नहीं रह सकते। बैल को देखते ही शेर मार डालेगा, लेकिन वहीं पर नादिया घूम रहा है, वहीं पर माता पार्वती का शेर घूम रहा है। कभी शेर ने नादिया के ऊपर अटैक नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया। दूसरा, इनके एक पुत्र हैं गणेश जी महाराज। तो गणेश का वाहन क्या है? चूहा। तो वहीं पर चूहा घूम रहा है और भगवान के गले में पड़े हैं सर्प। तो सर्प चूहे को खा लेता है। चूहा दिखाई दे जाए तो सर्प उसको पकड़ के खा जाएगा। लेकिन कभी किसी सर्प ने चूहे को परेशान नहीं किया। अगर किया हो तो आप हमको पूरा शिव पुराण हम लोगों ने पढ़ा है और भी ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं मिला। आपको मिला हो तो समझ लेना। तो किसी सर्प ने चूहे को परेशान नहीं किया, जबकि एक दूसरे के दुश्मन है। वहीं पर सर्प घूम रहे हैं, वहीं पर चूहा घूम रहा है। कितना मेल है, दुश्मनी समाप्त हो गई। एक और, इनके एक बेटे और हैं जिनका नाम है स्वामी कार्तिकेय। उनका वाहन है मोर। तो मोर और सर्प की दुश्मनी है। मोर सर्प अगर देख ले तो खा जाएगा, लेकिन वहीं पर सर्प घूम रहे, वहीं पर मोर घूम रहा है। कभी परेशान नहीं किया मोर ने सर्प। तो कितने दुश्मन हैं एक दूसरे के, जानी दुश्मन। अब भोले बाबा के श्रृंगार की तरफ ध्यान करें, इनके स्वरूप की तरफ ध्यान करें। भोले बाबा के सर के ऊपर है गंगा जी, गंगा जी, और माथे पर सामने देखे मस्तक में तो तीसरा नेत्र है। और तीसरा नेत्र है अग्नि का प्रतीक, उससे आग निकलती है, सारे संसार को भस्म कर डालें। तो सर पे गंगा जी यानी पानी, और मस्तक पे तीसरा नेत्र मतलब आग। तो आग और पानी एक ही जगह पे। अच्छा, आग पानी एक जगह रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे, लेकिन रहते हैं दोनों। भगवान के मस्तक पे चंद्रमा है और गले में है विष। तो भगवान के गले में है विष और चंद्रमा में होता है अमृत। तो अमृत और विष एक जगह नहीं रह सकते। फिर भी भोले बाबा के यहाँ अमृत भी है और विष भी एक साथ। एक बात और, जब किसी को कोई भूत प्रेत लग जाता है और वो झाड़ने फूंकने वाले आते हैं जब, तो क्या मंगाते हैं? भैया थोड़ी सी राख ले आओ, राख विभूति, और उसको मंत्र पढ़ के भूत जिसको चढ़ा होता है उसको फूंक लगा देते हैं, ऐसा राखी दे देते हैं, तो भूत भाग जाता है। लेकिन भोले बाबा के यहाँ भगवान शंकर के पूरे शरीर के ऊपर राख लगी है, भस्मी लगी है,
तो भस्मी से भूत डरते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर के शरीर पर भस्मी और वहीं पर भूत घूम रहे हैं, वहीं पर भस्मी लगी हुई है। ये है विचित्र परिवार, है कि नहीं? अब ये ध्यान करना, हम आप अपने परिवार में भाई भाई मिलके नहीं रह पा रहे, और भोले बाबा के यहाँ इतने एक दूसरे के दुश्मन सब मिल करके रह रहे हैं। क्या कारण है? तो भोले बाबा से भक्तों ने कहा, प्रभु ये बताओ, वह उपाय हमको भी बता दो कि हम भी अपने परिवार में सास बहू मिलके रहें, भाई भाई मिलके रहें, पति पत्नी मिलके रहें। वह उपाय क्या है कि जैसे आपके परिवार के लोग रहते हैं, दुश्मनी नहीं है एक दूसरे में। तब भोले बाबा ने जो कहा है उसको आप लोग हृदय में विचार लेना।